नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। दुमका से खबर आपको बता देते हैं। आसमानी बिजली का कहर, खेत से लौट रही महिला की हो गई मौत। बता दें कि 2 मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया। घटना क्षेत्र में भय का माहौल। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के लटबेरवा पंचायत अंतर्गत पूर्णिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान किरण कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला धान का बिचड़ा उखाड़ने गई थी। उसी वक्त तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद से खबर, जहां पर शुरू हुआ कावड़ मोबाइल वाहन। मुरादाबाद के एसएसपी ने चलाई है मुहिम। कावड़ मोबाइल वाहन में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कड़ी नजर। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतर ने नई पहल चलाई, जिसमें कावड़ियों की सुरक्षा के लिए मुरादाबाद में शुरू हुआ कावड़ मोबाइल वाहन। मुरादाबाद में श्रावण मास में कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतर ने जिले में पहली बार कावड़ मोबाइल वाहन की शुरुआत की है। इस विशेष वाहन का उद्देश्य कावड़ लेकर चढ़ रहे शिव भक्तों को सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की पुलिस प्रशासन ने एक पहल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद में एसएसपी के द्वारा एक गाड़ी बनाई गई है जिस पर लिखा है हर हर महादेव। श्रावण मास का समय चल रहा है, माह चल रहा है और कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाजनक गाड़ी एक, इसमें कांवड़ मोबाइल नाम रखा है। पुलिस ने इस गाड़ी को बहुत सी सुविधाएं दी हैं, जहाँ पर कांवड़िए रह जाते हैं या उनके साथ कोई घटना हो जाती है या किसी को चोट लग जाती है, इसलिए इस गाड़ी का संचालन किया गया है। और इसमें लगातार 24 घंटे पुलिस प्रशासन की टीम हमेशा मौजूद रहेगी। इसके अलावा पुलिस के अंदर ऐसी लाइटें दी गई हैं जहां पर कांवड़ियों को अंधेरे में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एसएसपी मुरादाबाद ने ये पहल करके एक ऐसा समय ला दिया है कि मुरादाबाद में आने वाले कांवड़ी अब नहीं परेशान हो पाएंगे, ना तो उनके साथ कोई हादसा हो पाएगा। केनी इंडिया, मुरादाबाद। स्थानीय युवक निकला मास्टरमाइंड, किराएदार बनकर घर में घुसे और वारदात को दिया अंजाम। तीसरा आरोपी फरार। फिरोजाबाद क्षेत्र थाना मक्खनपुर में 23 जुलाई को हुई विधवा महिला की हत्या, लूट की सनसनीखेज वारदात का फिरोजाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली। 2 अभियुक्त खाटू श्याम मंदिर के पास हाईवे किनारे किसी घटना को कारित करने के फिराक में मोटरसाइकिल पर खड़े थे। सूचना पर विश्वास करते हुए थाना मक्खनपुर पुलिस एसओजी सर्विलांस की सहयोग टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उक्त संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से खाटू श्याम मंदिर के पीछे स्थित कच्चे रास्ते की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। भागने के दौरान हड़बड़ाहट में संदिग्ध व्यक्तियों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को नजदीक आता हुआ तथा खुद को घिरता हुआ देखकर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जॉन से मारने के लिए से फायरिंग की गई। थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया। श्रावण मास और आगामी पर्वों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज रजा ने महाहर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
सावन महीने को लेकर महाहरधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर के साथ साथ गाजीपुर से महाहरधाम जाने वाले पूरे मार्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बारीकी से जायजा लिया गया। जन कल्याणार्थम अस्मिन् महाधाम स्थिते शिव परिवारस्य प्रतिमोपरि अनवच्छिन्न धारया पूजन विधिना पूजनम अहं करिष्ये। छोड़ने सर ओम जजावतो दूरं वैति देवांतर सुतस्य तथैवैति। गई हैं जिससे सावन के महीने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं कि फ्लोटिंग बैरियर भी पहली बार लगाया गया है जिससे कि कहीं पर भी डूबने की घटना भी ना सामने आए। बाकी जो है रोड्स का भी रिपेयरिंग कराई गई थी और पुलिस की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं जगह जगह पे। तो हम लोग इंश्योर करा रहे हैं किसी तरह के श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर गाजियाबाद के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने के लिए देर रात से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सावन माह को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं और कांवड़ यात्रा के माध्यम से जल लाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। समय में मौजूद हूँ दुधेश्वर नाथ मंदिर पर, जहां आज सावन का पहला सोमवार है और भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कविनगर, जिनसे हम बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस मंदिर को लेकर की गई। जानना चाहेंगे कि आज सावन का भी पहला सोमवार है और पूरे महीने अगर हम बात करें तो भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है, प्राचीन मंदिर है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल जो आपने बताया, ये श्रावण माह का प्रथम सोमवार है। इसको लेकर श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित है और श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर प्राचीनतम और काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है। इसको लेकर इसीलिए रात्रि के 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और जैसे कि पिछले वर्षों में भी देखा गया है कि लाखों लोग इस पूरे श्रावण माह में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो आज अभी तक करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने यहाँ अनुमानित जल चढ़ा दिया है। और इसमें हमने काफ़ी डिटेल प्लानिंग करके इसमें करीब 504 पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है। इसमें 250 पुलिस फोर्स मंदिर परिसर के क्षेत्र में मौजूद हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि इसमें हमारी लेडी कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो, क्योंकि काफ़ी महिला श्रद्धालु आती है। और यह सुनिश्चित किया गया है कि जब वो गर्भगृह में जाएँ तो सहज महसूस करें और अच्छे से सुरक्षित तरीके से जल चढ़ाएँ और अपने घर वापस जाएँ। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी मुख्यालय सुचिता सिंह जी, जिनसे बात करें। मैम, आप यहाँ पर तैनात हैं, महिलाओं की जिस तरह से हिस्सेदारी या भागीदारी कहें, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर बड़े स्तर पर पहुँचती है, क्या व्यवस्था है महिलाओं की स्तर पर पहुँचती है? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एसीपी कविनगर ने भी बताया कि जितना भी फोर्स डिप्लॉयड है उसमें महिला कॉम्पोनेंट चाहे वो कांस्टेबल लेवल पे हो, हेड कांस्टेबल पे हो, SI इंस्पेक्टर, हर लेवल पे हमने ये इंश्योर किया है कि कोई लेडी पुलिस ऑफिसर है, ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। खासकर गर्भगृह में जब महिलाएं जा रही हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ महिलाओं के साथ कोई धक्का-मुक्की ना हो, वो सहजता से अपना दर्शन कर सके, जल चढ़ा सके। उसके लिए भी हमारी महिलाएं गर्भगृह में भी तैनात हैं। और यहाँ पे भी आप जैसा देख सकते हैं जो लाइनें बनी हैं वो मुख्यतः महिला श्रद्धालु हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुलिस अधिकारी कविनगर एसीपी सिद्धार्थ गौतम और मुख्यालय पुलिस अधिकारी एसीपी सुचिता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से लाइन लगाई गई है और जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर लाइन लगाई गई है। और बड़ी संख्या में भक्त रात के 12 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। कानपुर के सरोजनी नगर स्थित गोल्डन पैलेस में 9 अगस्त को कल्चरल एग्जीबिशन द्वारा भव्य राखी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन के न्यूज के सहयोग से किया जाएगा। इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षक राखियां, स्वादिष्ट पकवानों, परिधानों और अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए कई स्टॉल लगाए जाएंगे। राखी फेस्ट में ब्यूटी ऑफर, विशेष कूपन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा फैशन, कला और हस्तशिल्प से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। आयोजकों के मुताबिक इस फेस्ट का उद्देश्य रक्षाबंधन के पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाना है। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। प्रेम का बंधन रक्षाबंधन और रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए राखी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। राखी फेस्ट आयोजन करने वाली जो ऑर्गेनाइजर हैं व्यापी, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि के न्यूज के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। मीडिया पार्टनर के न्यूज है, तो अब व्यापी से बातचीत कर लेते हैं। ये जो राखी फेस्ट है इसमें क्या कुछ होने वाला है और कब इसका ऑर्गेनाइज या जो प्रदर्शनी है लगाई जाएगी? Basically, it's an exhibition. It's a lifestyle exhibition, and it's on 9th of August at Golden Palace, which is located in Sarojini Nagar. मैं तहे दिल से सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस एग्जीबिशन में आए, इसका हिस्सा बने, because I believe every effort in a small purchase of yours will surely give success and will appreciate the hard work of the exhibitors. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे women entrepreneurs हैं, business women हैं, जो अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स या अपने कोई भी टैलेंट्स को इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे वो शो करते हैं, शोकेस करते हैं बेसिकली। तो आप लोग जब आएंगे, इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगे, जो हमारा फुटफॉल अच्छा होगा और आप आके इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल बी अ ह्यूज ग्रैंड सक्सेस एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एग्जीबिशन एंड यू विल अगेन एंड अगेन आस्क फॉर सच शोज इन द सिटी। प्रदर्शनी होगी वो सबसे अलग होगी ऐसा कहा जा रहा है, क्या कुछ इसमें खासियत होगी और क्यों ये सबसे अलग होने वाली है? सबसे अलग का तो नहीं पता, हाँ, मगर हमारी पूरी कोशिश ये जरूर है कि सबसे अलग ना कह के लेकिन अच्छी जरूर हो, जिसमें जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने उनका फेस्टिवल भी बहुत अच्छा जाए। क्योंकि छोटे छोटे गिफ्ट आइटम से लेके आपकी कॉस्टिंग 5000 to 6000 तक के भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, 10,000 तक की रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी है। इवन द प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद द रेंज ऑफ 200 इवन। तो एक मिनिमलाइज्ड अमाउंट से लेके हायर अमाउंट तक की वैरायटी यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आपके लिए यहाँ पे क्लोथिंग या रक्षाबंधन है तो सिर्फ राखीज है, रेसिन प्रोडक्ट्स हैं, फूडिंग आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स है। यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ फुटवेयर, यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ होम डेकोर इवन। तो यू विल फाइंड अ ह्यूज वैरायटी ओवर हियर ऑल अराउंड, व्हाट आई फील। देखिए, ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर रक्षाबंधन से संबंधित जो त्योहार है, जो भाई बहनों का त्योहार कहा जाता है, उसमें एक से एक गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन इस फेस्ट में खाने पीने के पदार्थ, पहनने के जो आभूषण होते हैं, वो बहुत सारी चीजें होंगी इस प्रदर्शनी में। और भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस प्रदर्शनी में क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्यों ये सबसे अलग है? आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। हमने जिनसे कोलैब किया है उनके गिफ्ट्स वगैरह अच्छे हैं। हमने जिनसे स्पॉन्सर किया है, हमारे स्पॉन्सर जो है पावर्ड बाय गोल्डी है, को पावर्ड बाय बाबुल मोबाइल वर्ल्ड है, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं कक्कर टायर है, 3 इक्के हैं, और भी हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, उनके कूपन्स वगैरह भी हैं। आइए प्लीज़ हमारे इवेंट को अच्छा बनाइए और अच्छी शॉपिंग का एक्सपीरियंस करिए। और हमारा जो है, हमारा सैलून पार्टनर भी स्टाइल सैलून, ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे कूपन्स हैं, उनके लकी ड्रॉ भी हैं। हमारे इवेंट को आप ही लोग अच्छा बना सकते हैं। आइए, वी कांट वेट टू वेलकम यू एट गोल्डन पैलेस 9th of August।
तो देखिए, आप सभी लोग 9 अगस्त को जरूर गोल्डन पैलेस आएं। यहाँ पर ना सिर्फ आपको अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, बल्कि अच्छे ऑफर मिलेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रेम से संबंधित जो गिफ्ट है वो मिलेंगे। अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कूपन और इनाम का लाभ भी पा सकेंगे। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। दुमका में श्रावणी मेला के अवसर पर हंसदेहा थाना क्षेत्र के सामने स्थापित डाक बम सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद थाना प्रभारी ने शिविर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने कहा कि श्रावणी मेला में डाक बम और कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में फल, नाश्ता, ठंडा एवं गर्म पेयजल, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। स्वागत करेंगे। बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के अवसर पर हंसदेहा में प्रशासनिक शिविर और मयूराक्षी कला मंच का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचते हैं। ऐसे में सभी का दायित्व है कि तन, मन और धन से उनकी सेवा की जाए। विधायक ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुविधा के लिए हंसदेहा में 300 बेड क्षमता वाली टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। आते हैं, स्पेशली जो बम आते हैं जो कि पैदल चल के सुल्तानगंज से चल लेके आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने मेन चीज़ सुविधा है यहाँ पे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरे बेड, जिसकी बेडशीट डेली चेंज की जाएगी, डिस्पोजेबल बेडशीट का हम लोग अरेंजमेंट किया। साथ ही लाइट की कुछ समस्याएं जो अभी संज्ञान में लाई है, उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे रिचार्जेबल बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इन एनी केस अगर वैसे जनरेटर की पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए तो हमेशा रोशनी रहे, पर्याप्त प्रकाश रहे और आदमी को रहने के लिए बेस्ट सुविधा मिले। सावन की पहली सोमवारी पर दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही बाबा बासुकीनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांवड़िया विहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हापुड़ में सावन माह के पहले सोमवार पर हापुड़ जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गूंज उठे। सबरी महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की है। कायमगंज स्थित सीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और लायंस क्लब कायमगंज के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 225 रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया है। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन, लायंस क्लब अध्यक्ष सत्य प्रकाश अग्रवाल, आईवीएफ की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल और भाजपा जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रक्तदान में पुलिसकर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, वो लायंस क्लब और IVF दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है और इसमें लक्ष्य 200 प्लस 164 यूनिट हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि 200 से पार जाएगा। ये कितने बजे तक चलेगा? ये जब तक लोग आते रहेंगे चलता रहेगा, 4-5 बजे तक चलना चाहिए। और ब्लड डोनर के लिए क्या आपका संदेश है? भाई ब्लड डोनर के लिए मेरे यही संदेश है कि हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं कि उन्होंने जीवन को बचाने का काम किया है। पुलिस विभाग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई पुलिस वाले भी इंसान हैं, यदि सब में इंसानियत बाकी है तो बहुत अच्छी बात है। सावन के पहले सोमवार पर गाजियाबाद के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने इष्ट भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भक्त देर रात से ही मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सावन माह को भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु जलाभिषेक, पूजा अर्चना और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर जिले के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सिरसिया स्थित पौराणिक पांडव कालीन विभूतिनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा। सावन माह के पहले सोमवार पर सीतापुर पूरी तरीके से शिव भक्ति में डूबा नजर आया। पुलिस लाइन स्थित प्रसिद्ध बाबा जोंगलेनाथ मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की है और सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दराज से पहुंचे भक्तों और कांवड़ियों ने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की। और बटन में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।